चारों ओर फैले थे अनंत बर्फीले पहाड़। सफेद चादर में लिपटे ये पहाड़ ऐसे लगते थे मानो आकाश ने धरती को अपने आलिंगन में ले लिया हो। यहाँ हवा तेज चलती थी, सूरज की किरणें बर्फ से टकराकर आंखों को चौंधिया देती थीं और रातें इतनी शांत होती थीं कि दिल की धड़कन भी सुनाई दे जाए। इन्हीं पहाड़ों के ऊपर नीले आकाश में एक विशाल चील अपने मजबूत पंख फैलाए उड़ रही थी। उसके पंजों में था एक रहस्यमयी अंडा, सुनहरी धारियों से सजा, हल्की गर्माहट लिए हुए, जैसे उसके भीतर कोई आग धड़क रही हो। ये अंडा साधारण नहीं था। ये उन प्राचीन ड्रैगनों की वंश परंपरा से था जिनके बारे में कहानियां सुनाई जाती थीं कि वे कभी आकाश के राजा हुआ करते थे। चील को नहीं पता था कि वो क्या ले जा रही है, पर किसी अनजानी शक्ति ने उसे इस अंडे को दूर, बहुत दूर ले जाने का आदेश दिया था। अचानक आकाश में बादल घिराए, तेज बर्फीली आंधी चली। चील ने संतुलन बनाए रखने की कोशिश की, लेकिन हवा का एक जोरदार झोंका आया और अंडा उसके पंजों से फिसल गया। चील की तेज चीख पहाड़ों में गूंज उठी, पर अब बहुत देर हो चुकी थी। अंडा नीचे बर्फीली चट्टानों पर जा गिरा। अंडा चट्टानों से टकराकर नीचे की ओर लुढ़कने लगा। हर टक्कर के साथ बर्फ के टुकड़े उड़ते, पत्थर खिसकते और पहाड़ों की खामोशी टूटती जाती। ये ऐसा था मानो किस्मत स्वयं इस अंडे को किसी निश्चित दिशा में ले जा रही हो। काफी देर तक लुढ़कने के बाद अंडा बर्फीले पहाड़ों से नीचे उतरकर घने जंगल की सीमा पर आ पहुंचा। यहाँ बर्फ कम थी, पेड़ ऊंचे और घने थे और जमीन पर सूखे पत्तों की मोटी परत बिछी थी। अंडा एक आखिरी उछाल लेकर एक गुफा के पास रुक गया। उसी गुफा में रहता था जंगल का सबसे ताकतवर शेर, राजा वीर सिंह। उसकी दहाड़ से पूरा जंगल कांप उठता था, पर उसका दिल उतना ही दयालु भी था। उसने अंडे को देखा तो हैरान रह गया। पहले तो वो सतर्क हुआ, लेकिन अंडे से निकलती हल्की गर्माहट और कोमल कंपन ने उसके मन को शांत कर दिया। वीर सिंह ने अंडे को सूंघा, उसे पंजों से हल्के से छुआ और फिर उसे गुफा के भीतर ले गया। शेर समझ नहीं पा रहा था कि यह अंडा किसका है, पर उसके भीतर एक अजीब सी ममता जाग उठी। उसने तय किया कि जब तक अंडा सुरक्षित है, वो उसकी रक्षा करेगा। दिन बीतते गए। शेर शिकार पर जाता, पानी पीता और फिर लौटकर अंडे के पास बैठ जाता। वो उसकी गर्माहट से सुकून पाता। रात को जब ठंडी हवा चलती तो वो अपने शरीर से अंडे को ढक लेता। जंगल के दूसरे जानवर ये देखकर चकित थे। वे फुसफुसाते, राजा किसी रहस्यमयी अंडे की रखवाली कर रहा है, पर कोई भी पास आने की हिम्मत नहीं करता। एक रात जब चांद पूरी रोशनी में था, अंडे में दरार पड़ी। हल्की सी आवाज हुई। वीर सिंह चौकन्ना हो गया। धीरे धीरे दरारें बढ़ीं और भीतर से एक छोटा सा प्राणी बाहर निकला। उसके पंख छोटे थे, आंखें चमकदार और मुंह से हल्की आग की चिंगारियां निकल रही थीं। वो एक ड्रैगन का बच्चा था। शेर ने डरने के बजाय उसे अपने पंजे से सहलाया। ड्रैगन ने शेर की ओर देखा और उसकी आंखों में मां जैसी सुरक्षा देखी। उसी पल उसने वीर सिंह को अपनी मां मान लिया। ड्रैगन का नाम रखा गया अग्नि। अग्नि शेर के साथ बड़ा होने लगा। वो शेर की पूंछ से खेलता, उसके साथ सोता और उसकी दहाड़ सुनकर खुश होता। शेर उसे जंगल के नियम सिखाता, कब शांत रहना है, कब साहसी बनना है और कब दया दिखानी है। धीरे धीरे अग्नि के पंख मजबूत होने लगे। वो छोटी छोटी उड़ानें भरने लगा। जब वो थक जाता तो शेर के पास आकर बैठ जाता। एक दिन जंगल में बाहरी शिकारी आ गए। वे आग और हथियारों से लैस थे। शेर ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन संख्या ज्यादा थी। तभी अग्नि ने पहली बार जोर से आग उगली। शिकारी डरकर भाग गए। उस दिन जंगल ने समझ लिया कि ये ड्रैगन कोई साधारण प्राणी नहीं है। समय बीतता गया। अग्नि बड़ा और ताकतवर हो गया। उसके पंख इतने विशाल हो गए कि जब वो उड़ता तो आकाश में छाया छा जाती। वो शेर को अपनी पीठ पर बैठाकर आसमान की सैर कराता। शेर नीचे फैले जंगल को देखकर गर्व महसूस करता। अग्नि शेर के लिए शिकार लाता, उसे सुरक्षित रखता और हर खतरे से बचाता। अग्नि हमेशा वीर सिंह को मां कहकर पुकारता। शेर मुस्कुराता, एक शेर जो ड्रैगन की मां था। ये रिश्ता खून का नहीं, दिल का था। एक दिन पहाड़ों से एक प्राचीन ड्रैगन आया। वो अग्नि को अपने साथ ले जाना चाहता था।